हरी हरी पत्तियाँ। कक्षा 3 का आपका 5वां पाठ है। इससे पहले वाले सारे पाठ हमने पढ़ लिए हैं, तो चलो अब इसको पढ़ते हैं। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। माही अपने ताऊजी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। उसे पीले पीले फूल से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे। तब उन्हें बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। माही, ताऊजी, यह छोटे बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए? ताऊजी, कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वतः ही उग गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कुएं के पास पहुंचे तो ताऊजी ने बताया कि यह बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाएं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी। ताऊजी ने कहा कि जब मैं छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। जितना तना लंबा व मजबूत होता है वह अधिक आयु होती है, उन्हें पेड़ कहा जाता है, तथा जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे पेड़ और पौधे में अंतर दिया हुआ है। माही, ताऊजी, आपने कौन कौन से पेड़ लगाए? ताऊजी, मैंने आम, नीम एवं पीपल के पेड़ लगाए। माही, मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं? ताऊजी, हाँ हाँ, झूल लो। अब आप आपके आसपास पेड़ कौन से हैं ये आप पता कीजिए। आपके आसपास सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? इस पुराने पेड़ को किसने लगाया? माही, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया? ये फूलों के पौधे हैं, इनको भी मैंने लगाया। ये पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। आपके घर या आसपास फूलों वाले कौन कौन से पौधे लगे हैं? उन पर लगने वाले फूलों के रंग बताइए। आपके आसपास सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? आपके आसपास सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? आपको सबसे अच्छा पौधा कौन सा लगता है? तो आप अपनी रुचि के हिसाब से ज़रूर बताना। माही, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी है। नीम की पत्तियों को देखो, ये छोटी है, तो पीपल की पत्तियां बड़ी हैं। पत्तियां कई तरह की होती है, आकार किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा, किसी का कटा फटा और किसी का तिकोना। माही, ताऊजी, क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है? नहीं, पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है। ताऊ माही, ताऊजी, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। ताऊजी, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों का स्वाद एवं गंध अलग अलग होती है, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पत्तियां जहरीली भी हो सकती हैं या ऐसी भी हो सकती हैं जिससे आपको स्वाद अच्छा न लगे। ताऊजी, पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ताऊजी, हम उनके पत्तियों और फलों को खाते हैं। आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों का संग्रह कर अपनी कॉपी में छोटे से बड़े क्रम में चिपकाइए। नीचे दी गई पत्तियों एवं उनके फलों का मिलान कीजिए। अब आप इमली, नींबू, पपीता, केला, अनार, ये देखिए आपको सारे दिए हुए हैं, आपको मैच करने हैं। तो देखिए पहले आपको कौन से का लगता है ये इस साइड आपको अनार, केला, इमली, आम, नींबू और पपीता दिया हुआ है, तो आपको मैच करने हैं। आपने देखा होगा सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी पत्तियाँ
केले की होती है। ये इमली की है 1 नंबर। 2 नंबर नींबू की। 3 नंबर अनार की। 4 नंबर केले की। 5 नंबर 5 नंबर किसकी? 1 2 3 4 5 नंबर किसकी? केले के बाद किस में बसती है ये? पपीते की। और लास्ट आपकी आम की। किस पौधे की खुशबू आपको अच्छी लगती है? तो आप यहाँ पे लिखना। कौन कौन सी पत्तियाँ खाने के काम आती है? तो ये भी आपको पता होगा, जैसे पुदीने की पत्तियाँ खाते हो। कौन सी पत्ती का स्वाद आपको सबसे अधिक पसंद है? आपके घर में किन किन पत्तियों पर फूल, पत्तियों के चित्र बने हुए हैं? किन किन वस्तुओं पे बने हुए हैं? आपके घर में शुभ एवं मांगलिक कार्यों में किन किन फूल पत्तियों के सजावट की जाती है? माही: ताऊ जी, हमें पेड़ पौधों से तो बहुत कुछ मिलता है। ताऊ जी: हाँ, हमारा एवं पशु पक्षियों का भोजन इन पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ तो इन जंतुओं एवं पक्षियों के आवास भी होते हैं। माही: ताऊ जी, हमारे घर में दरवाजे, खिड़की, टेबल, कुर्सी आदि तो पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। ताऊ जी: हाँ बेटी, सही कह रही हो तुम। रसोई में जाकर देखो कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती है। आपकी रसोई में कौन कौन सी चीज़ पेड़ पौधों से मिलती है? तो आप देखो, जैसे मिर्च है तो वो भी पेड़ पौधे से मिलती है, हल्दी भी पौधे से मिलती है। अब आप ऐसी कोई और चीज़ों के नाम बताना और नीचे कमेंट करना। आप ईंधन के रूप में कौन कौन सी सामग्री काम में लेते हो जलाने के लिए? अथवा बताना। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं पेड़ों से मिली हैं? ताऊ जी, हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों हो गई? वसंत ऋतु से पहले पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इस तरह पत्तियों का गिरना पतझड़ कहा जाता है। पतझड़ के पश्चात पेड़ों पर हरी भरी कोमल पत्तियां उगकर पेड़ों को सुंदर बनाती हैं। ताऊ जी, अब पतझड़ का मौसम आने वाला है। पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएगी और पेड़ पर नई हरी भरी पत्तियां आने लगेगी। अब तो पेड़ अच्छा नहीं लगेगा। ताऊ जी, कुछ समय बाद हरी पत्तियां बड़ी हो जाएगी और पूरा पेड़ हरा हरा हो जाएगा और सुंदर लगेगा। शिक्षक विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाकर पेड़ पौधों पर महत्व समझाइए और इनके लाभ पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको मैं करवा दूंगा एक अलग वीडियो में। जिनका तना लंबा एवं मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है। जिनका तना कोमल छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां भी अलग अलग आकार, रंग, रूप एवं खुशबू वाली होती है। कुछ पेड़ों की पत्तियां, फूलों एवं जड़ों से दवाइयां बनाई जाती है। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग दैनिक जीवन की उपयोगी चीज़ों बनाने में किया जाता है। पत्तियों का पीला होकर गिर जाना पतझड़ कहलाता है। अनेक पत्तियां जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, बथुआ आदि का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।